नमस्कार साथियों, जय भी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए सेंटर लेवल की या उत्तराखंड स्टेट लेवल के अंतर्गत की जो भी भर्तियाँ आती हैं वो मैं आप सभी के सामने यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ। उन सभी का नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट विषय होता है उसको आप सभी के सम्मुख रखता हूँ। आज की इस वीडियो में यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एसएससी के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है जो कि कांस्टेबल जीडी की है। और ये भर्ती हर साल, लगभग हर साल ये भर्ती एसएससी निकालता है इस भर्ती को, और काफ़ी ज़्यादा पद इस भर्ती में आए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने तो यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से या इसी नोटिफिकेशन को रीड करके ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन आप सभी को इस वीडियो का पर्पस या इस वीडियो को देखने से आप सभी को यह फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा इसका सिलेबस और इसका जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी, जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है, वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो इसके फॉर्म्स हैं, पहले तो जो एसएससी जीडी क्या है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एसएससी जीडी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि आप जीडी यानी जनरल ड्यूटी, जिनकी सामान्य ड्यूटी होगी, और एक कांस्टेबल लेवल की भर्ती है। और यह कांस्टेबल लेवल जो भी भारत के अर्धसैनिक बल होते हैं, जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सॉरी ये तो सीएपीएफ के तहत आएंगे। जैसे कि एसएसएफ हो गया आपका, असम राइफल के अंतर्गत हो गया आपका, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो 7 पोस्ट जो भारत के अर्धसैनिक जो 7 बल हैं, तो उनके अंतर्गत ये भर्ती खुलती है। और इसमें आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको आगे पोस्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आप इसके फॉर्म भरने की डेट देख सकते हैं। 1/12/2025 से और 31/12/2025 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो फीस भरने की डेट है वो एक दिन बढ़ाकर 1/1/2026 तक आप इसमें अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और फीस भरना भूल गए हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और गलती से आपने कुछ इसमें करेक्शन करवाना है तो 8/1/2026 से और 10/1/2026 तक इसका पोर्टल, आपके करेक्शन विंडो जो इसकी ओपन होगी वो इस बीच होगी। और जो इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मार्च के लगभग बीचों बीच इसका जो टाइम टेबल निकाला जाएगा। बाकी इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट यहाँ पर नीचे तो देख पा रहे होंगे वैकेंसीज, लेकिन इसका जो पे स्केल है ऊपर आप अगर देखेंगे तो इसका पे लेवल 3 के अंतर्गत आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। और 21,700 से 69,100 के बीच आपको सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। यह सैलरी उस बेस पर होती है कि कौन सी पोस्ट आपको मिली है, कितनी कौन कैसी ड्यूटी आपकी लगेगी, तो उस हिसाब से है। और अधिकतर का डाउट रहता है कि इसमें फ़ीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फीमेल्स यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फीमेल्स भी बिल्कुल इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और मेल्स तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट अगर देखेंगे तो बीएसएफ सबसे पहली पोस्ट है, और बीएसएफ के अंतर्गत ये अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत इसमें पदों को बांटा गया है। और टोटल जो ग्रैंड टोटल अगर हम यहाँ पे निकालें तो 616 पद यहाँ पर बीएसएफ के हैं। सीआईएसएफ के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ग्रैंड टोटल में 14,595। पहले जो 2025 की थी, जो इस बार जिनका अभी हाल ही में फिजिकल हुआ और जिनका रिजल्ट आया, तो जो 2024
पुलिस वाली जो भर्ती थी तो उसमें वैकेंसीज 39,000 कुछ करीबन थी, और उस समय सीआरपीएफ में या अन्य पोस्टों में ज़्यादातर जो पद निकाले जाते थे और सीआईएसएफ में कम निकाले जाते थे। इस बार उन्होंने सीआईएसएफ में बढ़ाए हैं। सीआईएसएफ बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और सीआईएसएफ में जो आपकी ड्यूटी लगेगी वो जैसे भारत के बड़े मेट्रो संस्थान है, आपके रेलवे हैं, आपके बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, आपके जो सरकारी एम्स हो गया आपका, और जो आईआईटीज़ होगी आपकी, तो उन जगह आपकी ड्यूटीज़ को लगाया जाता है। सीआरपीएफ में आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और ये भारत सरकार की एक ऐसी पुलिस फोर्स है जो किसी भी राज्य में कहीं भी जाती है, और ज़्यादातर जैसे नक्सलवादी एरियाज़ होते हैं तो उनमें ज़्यादातर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और नक्सलवादियों को जो भारत के अंदर ही उग्रवाद के जो शिकार हैं, उग्रवाद करते हैं, तो उनको रोकने का कार्य, उनको मारने का कार्य इनका होता है। और एसएसबी जो की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है, और नेपाल, ज़्यादातर नेपाल के बॉर्डर पर ये पोस्ट, नेपाल भूटान के बॉर्डर पर लगाई जाती है। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, और यह ज़्यादातर आपकी चाइना बॉर्डर पर लगाई जाती है। एआर जैसे कि असम राइफल नाम से ही प्रदर्शित है, ये असम के अंतर्गत असम के बॉर्डर पर लगाई जाती है। और एसएसएफ इसमें बेस्ट पोस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 23 ही पोस्ट है इसमें। बाकी औरों में देख सकते हैं आप ज़्यादातर पोस्ट है, लेकिन इसमें बहुत ही कम पोस्ट आती है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो मैं आपको राय दूंगा कि भले ही इसमें कम पोस्टें हों, लेकिन आप जो भी प्रेफरेंस रखें अपना, अब वो तो आपकी चॉइस के हिसाब से है वैसे तो, लेकिन जो बेस्ट अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं पहले पर इसे ही प्रिपेयर करूँगा। भले इसमें पद कम है, आप उसके बाद सीआईएसएफ डाल सकते हो क्योंकि उसमें ज़्यादातर पद हैं, तो उसके बाद सीआईएसएफ डाल सकते हो, फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ, फिर एसएसबी डाल सकते हो, आईटीबीपी डाल सकते हो, असम राइफल। तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से चल सकते हो। इसमें टोटल जो पद हैं वो आपके 25,487 पद हैं। लगभग मैंने यहाँ पर आपको यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। और जो इसमें उम्र सीमा है वो अगर आप 1/1/2026 से यहाँ पर गणना होगी, और अगर आप यहाँ पर देख सकते हो 18 से 23 वर्ष के बीच के हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 से और 1/1/2008 के बीच की है तो आप इसमें बिल्कुल अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्शंस अलग अलग हैं कैटेगरीज़ के हिसाब से। अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है, अगर आप OBC में है तो और एक्स सर्विसमैन में है तो आपको 3 वर्ष की छूट है। बाकी 5 वर्ष PWBD कैटेगरी, डिसेबिलिटी वालों के लिए 8 वर्ष, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग छूटें प्रोवाइड की गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपने भारत सरकार के अंतर्गत या किसी भी बोर्ड के अंतर्गत, भारत सरकार या भारत के अंतर्गत किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अपना 10th मैट्रिकुलेशन पूरा किया है, 10th पास अगर आप हैं 1/1/2026 से पहले तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलग अलग अगर आपके पास NCC C है तो आपको 5% की छूट मिलती है, NCC B वालों के लिए 3% की और NCC A वालों के लिए 2% की छूट मिलती है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको OTR करना है। OTR करने के बाद आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अगर आपको मुझसे अपना फॉर्म फिलअप करवाना है तो आपको अपने फ़ोन में माई SSC ऐप या फेस RD ऐप करके डाउनलोड करना होगा और आप बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम ID है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप नंबर मैं पर्सनली रीजंस के कारण सीधा आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन अपनी जो मेरी इंस्टाग्राम ID है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो इसमें फ़ीस होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी EWS OBC से हैं तो आपकी जो फ़ीस पड़ेगी वो 100 रुपये आपकी यहाँ पर फ़ीस पड़ेगी और बाकी जो भरने की लेंगे वो अलग है। और बाकी अगर आप SC ST में आते हैं या आप फीमेल्स में हैं तो आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है।
बाकी हम इसके सीधा सिलेबस, ये इसके एग्ज़ाम सेंटर से हैं। और अगर उत्तराखंड वालों की बात करूँ, नॉर्थ रीजन वालों की, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे साथ उत्तराखंड वाले ज़्यादा जुड़े होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी, ये 3 जगह ही यहाँ पर है। तो आप देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की अपना सेंटर डाल सकते हैं। बाकी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड वालों के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप नॉर्थ रीजन के अंतर्गत देख सकते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, तो सबसे पहले इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपने रीजनिंग तो पढ़ी होगी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर जो नए हैं वो उनको मैं बता दूं, रीजनिंग में ऐसे सवाल आते हैं जो आपके दिमाग को एक प्रकार से आपके जो आपकी मेंटेलिटी है उसको चेक किया जाता है। तो ऐसे सवाल आते हैं। आप अगर यूट्यूब से में देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी, SSGD रीजनिंग क्लासेस के नाम से, या अगर आप किसी का भी बैच लेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। इसके 20 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं जो कि 40 नंबर के होंगे। और फिर दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, GK GS, जो आपके पास आएगा ही, 20 क्वेश्चन इसके होंगे और 40 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके पास आने वाली है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे अर्थमेटिक आता है, ज्योमेट्रिकल आता है। इसमें एलिमेंट्री आपके पास आने वाला है, 20 क्वेश्चंस इसके होंगे और 40 नंबर के ही होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपका एक लैंग्वेज का होगा, और जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर के होंगे। और आपको टोटल इन 80 क्वेश्चंस करने का मौका 1 घंटे के अंतर्गत आपको करना है। तो इसमें समय सीमा कम है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 मार्क्स, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका, सॉरी, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका वहाँ पर 1 नंबर काटा जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ ये प्रोवाइड किया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका सिलेबस है। अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें या रीजनिंग की बात करें तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आप वैसे कीजिए जैसे कि एनालॉजिकल क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस और स्पेशियल विजुअलाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप दूसरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो जनरल नॉलेज, GK GS का ये आपका सिलेबस है। तो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी हिंदी, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जल्दी से इसका 1 मिनट, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होने वाला है, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये आपके कमेंट्स पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे आपके कमेंट्स होंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आप बिल्कुल अपना कमेंट्स दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा हो सके इसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए हैं वो तो अपना सिलेबस क्लियर कीजिएगा सबसे पहले, और उसी के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है या जो भी आप जिस ऐप से आप बैच ले रहे हैं अपना, तो उनसे भी आप जो उनके मॉक टेस्ट हैं वो भी लगा सकते हैं। लेकिन तभी लगाइए जब आपका सिलेबस क्लियर हो गया। और जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप नए सिलेबस पे मत जाइए, आपको जितना हो सके जो भी आपका सिलेबस था, क्योंकि आएगा उसी में से। जैसे आप मैथमेटिक्स में आए तो उसमें क्या आएगा, एवरेज आएगा, परसेंटेज
परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो वही है। प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है। तो वही है, सिलेबस सेम है जो एसएससी का है। अभी ये दिल्ली पुलिस का है तो उसका भी एक प्रकार से मतलब एसएससी जो भी अपना सिलेबस रखेगा, जैसे एडुकेटी के पास अब आ गया है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे उसमें। भले ही उसमें जैसे कह रहे हैं कि स्टैटिक्स पार्ट उन्होंने हटा दिया है जीके जीएस के अंतर्गत ज़्यादातर, और जो भी दे रहे हैं वो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो मेन जो सब्जेक्ट हैं उनसे भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, और सीधा या तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे स्ट्रेटजीज़ के साथ अगर हम अपनी तैयारी करते हैं तो तभी हमारा सिलेक्शन होता है। अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी, या अगर आपको ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए, वैसे मेरे पास कोई भी ऐसा मेन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं भी आप ही लोगों के साथ तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको है कि नए स्टूडेंट जितने भी हैं, कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ, बताने लायक हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, और जितना हो सकता है आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जितना हो सकता है अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी चलिए साथियों, ये वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। और एक नई अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड पे वीडियो बनानी है, तो बिल्कुल उसी की वीडियो के साथ मैं मिलूँगा, क्योंकि मैं फालतू वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता हूँ, फालतू डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आप लोगों की तैयारी है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी उसी के साथ मैं आप लोगों को अपने चैनल पर दिखूँगा। तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहिए। ऐसे मत सोचिए कि ऐसा अभी लेट हो गया या वीडियो लेट लाता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बीच में जो भी नॉलेजेबल वीडियो होंगी वो लाता रहूँगा। चलिए साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए शुक्रिया।